नमस्ते बच्चों, कैसे हैं सब लोग। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं और एकदम पढ़ाई के मूड में हैं जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज के लिए मैंने टॉपिक चुना है अभी के लिए परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। अभी तक का जो मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस रहा है, मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे बच्चे स्ट्रगल करते रहते हैं कि परमुटेशन होता क्या है, दोनों की मीनिंग क्या है, और किसी क्वेश्चन में ये डिसीजन कैसे लें कि परमुटेशन करना है या कॉम्बिनेशन करना है, परमुटेशन का फॉर्मूला लगाएं या कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएं। ये समस्या आती है, राइट। इसी चीज को सेंस करते हुए मैंने आज ये डिसाइड किया कि मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊं जिसमें बेसिक एकदम क्लियर हो जाए बच्चों का कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन होता क्या है और कैसे ये डिसीजन लें कि परमुटेशन का फॉर्मूला लगाऊं या कॉम्बिनेशन का। ठीक है, इसके बहुत सारे फायदे हैं, ना सिर्फ उन बच्चों के लिए जो 11th 12th के एग्जाम्स दे रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, बल्कि उनके लिए भी जो 12th के आगे निकल चुके हैं और जिन्हें कंफ्यूजन है वो भी इस वीडियो से फायदा ले सकते हैं। क्योंकि ऐसे बच्चे जो 12th से आगे निकल चुके हैं, 12th का एग्जाम पास कर चुके हैं, ऐसे बच्चों के भी कुछ एम्बिशंस होते हैं, उनके उद्देश्य हैं जीवन में। कुछ बच्चे एनडीए करना चाहते हैं, जो बच्चे सीए सीपीटी में एंट्रेंस देना चाह रहे हैं। सीपीटी होता है कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट सीए के पहले। तो जो बच्चे सीपीटी अटेम्प्ट करना चाहते हैं उनके एग्जाम्स में भी इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एनडीए हो, सीए सीपीटी हो या फिर किसी और तरह के एग्जाम्स, बहुत तरह के एग्जाम्स हैं इससे रिलेटेड जो 12 के बेसिस पर होते हैं, उनमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि ये इतना बेसिक है, इसके बिना चलता ही नहीं काम। परमुटेशन कॉम्बिनेशन मतलब गिनती 1 2 3 4 वाली गिनती नहीं। ये मत समझना कि सिर्फ 1 2 3 4 आपने सीख लिया तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन आ गया, नहीं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या है, चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या होता है ये और कैसे काम करता है। मान लीजिए हमारे पास 3 लेटर्स हैं, A, B, C. We have 3 letters and we want to select 2 out of it and arrange it. ठीक है, 3 लेटर्स में से हम 2 लेटर्स चुनेंगे। अब देखना यह है कि इन 3 में से हम वो 2 लेटर्स कितने तरीके से चुन सकते हैं और फिर कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं सिलेक्शन कर लेता हूं। सिलेक्शन कर लेता हूं मैं, 3 में से किसी 2 का सिलेक्शन करना है मुझे। तो या तो ये हो सकता है कि मैं ए और बी को ले लूं, या फिर ये हो सकता है कि मैं ए के साथ सी को ले लूं, या फिर तीसरा ये चॉइस है मेरे पास कि मैं बी के साथ सी को ले लूं। ये 3 चॉइसेस हैं मेरे पास। 3 लेटर्स में से मुझे 2 ही को सेलेक्ट करना है। सिलेक्शन ऑफ ओनली 2 लेटर्स कैन बी डन in these 3 methods, 3 ways, right? Now let's talk about arrangement. After selecting 2 letters out of 3, we are going to arrange them. अब देखिए अरेंजमेंट का यहां क्या मतलब है। अरेंजमेंट का मतलब कि आप एक ए बी जो है आपके पास, ए बी को आप बी ए भी लिख सकते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट सिलेक्शन था उसकी अरेंजमेंट 2 तरीके से कर लिया हमने। सेकंड सिलेक्शन है हमारा ए सी, इसके 2 तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं। हम ए को पहले सी को बाद में, या सी को पहले ए को बाद में, 2 तरीके से इसकी भी कर ली हमने। और लास्ट जो हमारा सिलेक्शन था बी सी, उसकी भी 2 तरीके से, बी सी एंड सी बी। तो आप देख रहे हैं टोटल हमने 6 वेज यहां पर ले लिए, है ना। 3 तरीके से हमने सेलेक्ट किया था और उन सभी सिलेक्शंस का जो अरेंजमेंट किया हमने, या फिर यूं कहें कि अरेंजमेंट आफ्टर सिलेक्शन, अरेंजमेंट आफ्टर सिलेक्शन। ठीक, तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि हाउ मेनी वेज यू हैव टू सेलेक्ट 2 letters
आउट ऑफ 3, तो आप कहेंगे 3 ways, दैट्स राइट। हम 3 लेटर्स में से 2 लेटर्स का सिलेक्शन इन 3 तरीकों से कर सकते हैं। और अगर मैं पूछूं कि हाउ मेनी वेज यू हैव फॉर सिलेक्शन विथ अरेंजमेंट, सिलेक्शन एंड देन अरेंजमेंट, पहले आपने सेलेक्ट किया उसके बाद अरेंजमेंट किया, तो कितने वेज हैं आपके पास? 6 वेज। सिर्फ सिलेक्शन करना हो 3 वेज, सिलेक्शन के बाद अरेंजमेंट भी करना हो 6 वेज, राइट। तो बच्चों ये जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन को कहते हैं हम कॉम्बिनेशन। मैथमेटिक्स जो हमारा अभी टॉपिक चल रहा है आज के वीडियो का, इस वीडियो में हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पहले ये होता क्या है। तो जब आप सिर्फ सिलेक्शन पर ध्यान देते हैं तो एक्चुअली आप कॉम्बिनेशंस फाइंड कर रहे हैं। 3 कॉम्बिनेशंस, हम कहेंगे इसको, कितने कॉम्बिनेशंस हमारे हैं? 3 कॉम्बिनेशंस। और जब हमने अरेंजमेंट भी कर लिया सिलेक्शन के ठीक बाद, तो ये जो तरीके आए इन्हें हम कहेंगे परमुटेशंस। तो परमुटेशंस कितने? 6। आपको यहां से कुछ आइडिया मिला होगा कि एक्चुअली परमुटेशन और कॉम्बिनेशन होता क्या है, राइट। मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई करूंगा कि कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में क्या डिफरेंस यहां पर है, जो आप नोटिस कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। जब आप सिलेक्शन कर रहे होते हैं तो आप ए बी या बी ए को अलग अलग नहीं देखते, आप ये देखते हैं कि ए हो पहले या बी हो पहले, एक ही तो बात है, सेलेक्ट ही तो कर रहे हैं हम, ठीक है। पहले किसको सेलेक्ट किया, बाद में किसको सेलेक्ट किया, वो मायने नहीं रखता हमारे सिलेक्शन में, ठीक है। तो आप चाहे उसको ए बी लिखें या बी ए, एक ही बात है। यानी कि ए बी और बी ए को हमने एक ही गिना था वहां पर, फिर उसी तरह ए सी और सी ए को हमने एक ही गिना था, फिर हमने बी सी और सी बी को एक ही गिना था, तो टोटल सिलेक्शन 3 ही आए थे हमें। इसका मतलब यह हुआ कि सिलेक्शन करते समय ऑर्डर यानी कि क्रम, पहले कौन बाद में कौन, डजंट मैटर। ऑर्डर डजंट मैटर, क्रम का कोई महत्व नहीं होता इस केस में। So we have seen here order doesn't matter. Order doesn't matter. And when we do permutations यानी कि सिलेक्शन के बाद अरेंजमेंट भी करते हैं अगर, ऑर्डर ऑफ कोर्स मैटर्स, क्योंकि हमने ए बी और बी ए को अलग अलग नजरिए से देखा। हमने ये सोचा कि ए बी अलग है और बी ए अलग है, ए को पहले रखें या बी को पहले रखें, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, राइट। तो जब आप ये कंसीडर करने लगते हैं कि उनका क्रम, उनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, तो आप एक्चुअली परमुटेशंस कर रहे हैं। यहां पर ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर मैटर्स, क्रम का महत्व है, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट या ऑर्डर मैटर्स, ठीक। और जब आप सिर्फ सिलेक्शन कर रहे हैं तो ऑर्डर का कोई महत्व नहीं है, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, ऑर्डर डजंट मैटर। अब आपके मन में सवाल यह आ रहा होगा कि क्या ये सिर्फ हमारी मर्जी है? अगर ये सिर्फ हमारी मर्जी है फिर तो मीनिंगलेस चीजें हैं। एक बच्चा कहेगा क्लास में कि नहीं मैं तो ऐसे करूंगा, ऑर्डर डजंट मैटर टाइप, मैं सिर्फ सिलेक्शन बताऊंगा। दूसरा बच्चा कहेगा कि नहीं मैं तो सिलेक्शन के साथ अरेंजमेंट भी बताऊंगा। फिर तो एक ही क्वेश्चन के 2 अलग अलग आंसर्स हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देकर ये क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा कि किस सिचुएशन में हमें यह पता चलेगा कि ऑर्डर महत्वपूर्ण नहीं है और किस सिचुएशन में हमें यह पता चलेगा कि ऑर्डर महत्वपूर्ण है। चलिए अगले पेज में चलते हैं। यहां मैं एक सीन क्रिएट कर रहा हूं। मान लीजिए कि आपके पास 3 डिजिट्स हैं, ठीक है, 1 2 3।
क्या है आपके पास? 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स, एक है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3। ये 3 डिजिट्स हमने ले लिए एंड वी हैव टू फॉर्म अ 2 डिजिट नंबर। क्या फॉर्म करेंगे? फॉर्म अ 2 डिजिट्स नंबर। ठीक है। अब अगर क्लास में बच्चों को बोला जाए कि 2 डिजिट नंबर फॉर्म करो, तीन डिजिट्स गिवन है और हमें 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, तो क्या बच्चे अपनी मर्जी से ये सोचेंगे कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है या ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या इसमें चॉइस है हमें इन दोनों में से चुनने के लिए? बिल्कुल भी नहीं है चॉइस, क्योंकि आप 1 के साथ 2 को रखें ऐसे या 2 के साथ 1 को रखें ऐसे, आप इनको एक ही जैसा काउंट नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं, आपने 1 को रखा 10th प्लेस पर, 2 को 1st प्लेस पर, 12 नंबर बनता है। 2 at 10th प्लेस, 1 at 1st प्लेस मेक 21, right? So 12 is not equal to 21. They are not same. So here we don't have choice to consider if order matters or not. Of course order matters here. Of course order matters. तो ये जो हमने पिछले पेज में ये क्वेश्चन रखा था कि कैसे पता चलेगा कि ऑर्डर मैटर करता है या ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो आप देख रहे हैं, ये सिचुएशन वाइज आपको डिसाइड करना होता है। ये डिसीजन कौन करता है? आप करते हैं। आप मैथमेटिक्स सीखते हैं, आप अपनी बुद्धिमानी का, अपनी विजडम का यूज करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि ऑर्डर मैटर करता है या नहीं करता है, ऑर्डर हमें काउंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये चॉइस नहीं होता, ये आपको अपनी बुद्धिमानी से डिसाइड करना होता है। अगर आपने सही डिसीजन ले लिया तभी आपका आंसर सही होगा। अगर आप ये डिसीजन लेने में फेल हो जाते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज की आपको प्रैक्टिस करनी है। अब यहां पर चलिए हम सिलेक्शन कर लेते हैं। पहले हम सिलेक्शन यानी कि कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। सिलेक्शन के कितने तरीके होंगे हमारे पास? मैं जानता हूं यहां पे ऑर्डर मैटर करता है तो कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, परमुटेशन चलेगा, है ना? क्यों? ऑर्डर जिसमें मैटर नहीं करता वो होता है कॉम्बिनेशन, और जिसमें ऑर्डर मैटर करता है वो परमुटेशन होता है, राइट? परमुटेशन ज्यादा बनते हैं कॉम्बिनेशन से, कॉम्बिनेशन हमेशा कम होता है परमुटेशन के, राइट? तो इस केस में सिलेक्शन के साथ हमें अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा। तो चलिए मैं सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट दोनों लिख लेता हूं, क्योंकि हमें परमुटेशन करना है, कॉम्बिनेशन यहां नहीं चलेगा। सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट्स। सबसे पहले तो मैं 1 के साथ 2 को रख लेता हूं, तो एक नंबर बन गया मेरा 12। 2 डिजिट नंबर बनाने थे मुझे, तो मैं बनाता जा रहा हूं और देखता हूं कितने नंबर बनते हैं। फिर इसका फ्लिप कर दूंगा तो 2 1। अब मैं 1 के साथ 3 को ले लेता हूं, इसका फ्लिप करने पर बनता है 3 1। देखिए मुझे अलग अलग नंबर मिलते जा रहे हैं। अब मैं 2 के साथ 3 को रख रहा हूं और फ्लिप करने पर बनता है 3 2। टोटल 6 नंबर्स मैंने बना लिए। अब कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि नहीं मैं तो 3 ही नंबर बनाऊंगा, आपकी मर्जी नहीं होती इसमें। आपसे ये पूछा गया है कि आप कितने 2 डिजिट नंबर बना सकते हैं, है ना? तो फाइंड हाउ मेनी, फाइंड हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। कितने बनाए जा सकते हैं ये पता लगाओ। ठीक है, तो आप बताएंगे ऑफ कोर्स 6। आप 3 नहीं बताएंगे, आप 6 बताएंगे। अगर आप 3 बताते हैं तो आप हो गए गलत, क्योंकि आपने कॉम्बिनेशन लगा दिया। इससे कॉम्बिनेशन का केस है ही नहीं, क्योंकि ये साफ साफ दिख रहा है कि ऑर्डर यहां कितना इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर चेंज करने से एक नया आइटम तैयार हो जाता है, हमारा नया नंबर तैयार हो जाता है। ठीक,
अब एक ऐसा सिचुएशन, ऐसा एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें यह हमें पता चलेगा कि वहां परमुटेशन नहीं कॉम्बिनेशन करना है, परमुटेशन का वहां कोई रोल है ही नहीं। अब मान लीजिए बच्चों, आपके क्लास में 5 बच्चे एक ग्रुप में हैं, एक ग्रुप मान लीजिए ग्रुप ए बनाया हुआ है आपके क्लास में। ग्रुप ए में 5 बच्चे हैं जिनके नाम हैं ए, बी, सी, डी, ई। ये 5 बच्चे हैं ग्रुप ए में। टीचर जी को सेलेक्ट करना है इनमें से 3 बच्चों को। ठीक, इन 5 में से 3 बच्चों का सिलेक्शन होना है। किस काम के लिए? सपोज इरिगेशन के लिए, सिंचाई। जो स्कूल के अंदर किसी कैंपस में गार्डन बनाया हुआ है उसमें इरिगेशन करना है। ठीक है, 3 students are to be chosen for irrigation। ठीक है, अब ये कितने तरीके से हम कर सकते हैं, यहां भी हमें काउंट करना है। वेज काउंट कर रहे हैं, चॉइसेस काउंट कर रहे हैं। हम ये नहीं काउंट कर रहे कि आपके मन में सवाल आएगा सर 3 ही बच्चे को भेजना है तो एक ही तरीका होगा, किसी 3 को चुन लेंगे तो बस हो गया ना सर। 3 को तो भेज दिया हमने, दोबारा 3 को तो भेजेंगे नहीं, एक ही चॉइस हुआ। एक्चुअली नहीं, हम चॉइसेस काउंट कर रहे हैं। चॉइसेस, कितने चॉइसेस? ऑफ कोर्स हम भेजेंगे किसी एक ही को, किसी एक ही सिलेक्शन को हम भेजेंगे फाइनली इरिगेशन के लिए, बट चॉइसेस कितने हैं? कितने चॉइसेस हैं मेरे पास बच्चों का, 3 बच्चों का सिलेक्शन करने के? तो देखिए, अब इसमें अगर मैं ए को चुन लेता हूं, साथ में बी और सी को भी चुन लेता हूं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं इसका क्रम बदल दूं तो एक नया वैरायटी, न्यू वैरायटी जनरेट होगा? सोचिए इस पर। मैंने स्टूडेंट ए को पहले नंबर पे चुना है, स्टूडेंट बी को सेकंड और स्टूडेंट बी को थर्ड नंबर पे। किस काम के लिए भेज रहा हूं मैं? इरिगेशन के लिए। ठीक, अब अगर मैं बी को पहले चुन लेता हूं, ए को उसके बाद और सी को लास्ट में ऐसे चुनता हूं, तो बी ए सी, क्या इस सिलेक्शन में और इस सिलेक्शन में कोई फर्क है? यह डिसीजन आपको करना है। अगर मैं बी को पहले चुन लूं तो क्या यह एक नया सिलेक्शन है? क्या यह डिफरेंट सिलेक्शन है? क्या इरिगेशन में इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? मैंने ये नहीं बोला कि किस बच्चे को किस पौधे में देना है पानी, बस वो इरिगेशन के लिए जाएंगे, जिसको जहां मर्जी पानी डाले, कि बच्चों जाओ इरिगेशन करो, सिंचाई करो, गमलों में पानी डालो, जिसको जहां मर्जी पानी डाले। इस काम के लिए क्या ये इंपॉर्टेंट है कि मैं पहले किसे चुनूं और बाद में किसे चुनूं? बिल्कुल भी नहीं। ये इसमें ऑर्डर का कोई महत्व नहीं है। आप किसको पहले चुन रहे हैं और किसको बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ए बी सी, बी ए सी, सी ए बी, ये तीनों सेम सिलेक्शन है। सी बी ए, जितने भी आप इसमें इसके परमुटेशंस करेंगे, कितने भी आप ऑर्डर चेंज कर करके बनाएंगे, ये सब तो एक ही टाइप का सिलेक्शन हो गया, ये अलग अलग नहीं है। ठीक, तो फिर हमें यह देखना है कि हम 3 बच्चों को कैसे निकालें। ऑर्डर को हम काउंट नहीं कर रहे, इन सबको हम काउंट नहीं करेंगे। तो चलिए, एक हमारा सिलेक्शन हो गया ए बी सी। अब उसके बाद हम ए बी के साथ डी को ले सकते हैं, ए बी के साथ ई को ले सकते हैं। ए वाला सिलेक्शन हमने कर लिया, जिसमें ए सब हर बार हमने पहले रखा है। अब हम एक के अलावा बी को लेते हैं। ठीक है, ये एक क्रम से अगर सजाएंगे तो कहीं मिस नहीं होगा। बी से स्टार्ट करते हैं, तो बी सी डी, फिर बी सी ई। बी वाले 2 बन रहे थे, बी वाले भी ले लिए मैंने। अब सी डी ई, ये 3 हो गया। अब ए से स्टार्ट होने वाले और भी ले सकते हैं हम। अभी हम क्या कर रहे थे कि ए बी को हमने फिक्स किया था पहले 2 नंबर पर, अब हम ए सी को फिक्स कर देते हैं। ए सी डी, ए सी ई। ठीक, तो ए के साथ बी, ए के साथ सी को भी ले लिया। अब ए के साथ डी को ले लेते हैं, तो ए डी ई, ये भी हो गया। ठीक,
अब हम बी के जो चॉइसेस है, बी के साथ हमने सी को फिक्स किया था यहां पर, अब हम बी के साथ डी को फिक्स करेंगे, वो हो जाएगा बी डी ई। बी का हो गया, बी के साथ सी, बी के साथ डी दोनों ले लिया, सी डी ई भी ले चुके हैं पहले, ठीक। अब और कोई चॉइस नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चॉइसेस थे हमारे पास। इन 10 तरीकों से हम 3 बच्चों का चुनाव कर सकते हैं इन 5 में से, और उन्हें हम इरिगेशन के लिए भेज सकते हैं। भेजेंगे ऑफ कोर्स किसी एक को, लेकिन बात इसकी नहीं थी कि किसको भेजेंगे, बात इसकी है कि चॉइसेस कितने हैं। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में बेसिकली हम चॉइसेस को काउंट करते हैं, कितने चॉइसेस हैं हमारे पास। और ध्यान रखिए, अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप ठीक से नहीं कर पाते तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर में भी आपको समस्या आती है। जब आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करने जाते हैं किसी इवेंट की, वहां भी आपको काउंट करना होता है कि सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स हैं और फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, तो वहां भी काउंट करने के लिए हमें इनकी जरूरत पड़ती है। चलिए, मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताए। एक एग्जाम्पल था जिसमें हम डिजिट को यूज करके नंबर बना रहे थे, और दूसरा एग्जाम्पल लिया हमने जिसमें 5 बच्चों में से 2 बच्चों का सिलेक्शन इरिगेशन के लिए कर रहे थे, राइट। तो उम्मीद करता हूं कि आपको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का डिसीजन कैसे लेना है यह समझ आया होगा। अब तीसरी चीज यह है कि सर ये जो फॉर्मूला यूज करते हैं, परम्यूटेशन का एनपीआर, कॉम्बिनेशन का एनसीआर, इस फॉर्मूले को इससे कैसे जोड़ेंगे। अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से करते, यहां कॉम्बिनेशन लगाएंगे हम, यहां पर क्या लगाया हमने, कॉम्बिनेशन, और यहां पिछले में क्या लगाया हमने, परम्यूटेशन। तो अगर हम परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगाते बच्चों, 3 डिजिट्स में से किसी 2 डिजिट को चुनना है और उनका क्या करना है, सिलेक्शन, साथ में अरेंजमेंट यानी कि परम्यूटेशन। तो फॉर्मूला 3p2, 3 चीजों में से, 3 डिजिट्स में से 2 का चुनाव और अरेंजमेंट यानी कि परम्यूटेशन, ठीक है। कैसे करते हैं, क्या होता है एनपीआर का फॉर्मूला। तो पहले ऑब्जर्वेशन को देखते हैं, क्योंकि फॉर्मूला रटने की चीज नहीं होती, फॉर्मूला एक्चुअली हमारे ऑब्जर्वेशन से आता है। ऑब्जर्वेशन को समझिए, फॉर्मूला अपने आप बनकर तैयार हो जाएगा। करना यह है हमें 3p2 में 3 में से 2 का सिलेक्शन, 3 का फैक्टोरियल। उम्मीद करता हूं आपको फैक्टोरियल के बारे में पहले से पता होगा, क्योंकि मैंने अपने वीडियो में फैक्टोरियल को शामिल नहीं किया है, तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि फैक्टोरियल के बारे में आप समझ रखते हैं पहले से, ठीक है। तो आप फैक्टोरियल 3 है, न्यूमरेटर में लेंगे और 3 में से 2 माइनस कर देंगे, 3 - 2 का फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में। फॉर्मूला यही होता है, फॉर्मूला ऐसे ही काम करता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n - r फैक्टोरियल, ठीक। टोटल हमारे पास 6 चॉइसेस थे, तो देखिए इसका 6 आ रहा है क्या, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल। वन फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, डिनोमिनेटर में इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 × 2 × 1, 6। देखिए हमारा 6 वेज तैयार है यहां पर। तो हमने ऑब्जर्वेशन में जो देखा उसको सपोर्ट कर रहा है हमारा ये फॉर्मूला भी, ठीक है। तो फॉर्मूला इस तरह से काम करता है। अब यहां पर क्या कॉम्बिनेशन में क्या होना था, हमने 5 चीजों में, 5 बच्चों में से 3 बच्चों का चुनाव करना था, सिर्फ सिलेक्शन करना था, है ना, ओनली सिलेक्शन। अरेंजमेंट की यहां कोई जरूरत नहीं है, ओनली सिलेक्शन। कैसे करेंगे, 5C, C फॉर कॉम्बिनेशन 3, 5C3, 5 बच्चों में से 3 बच्चों का सिलेक्शन करना है। अरेंजमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, अगर अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट होता तो C की बजाय यहां P नजर आना चाहिए था, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है ऑर्डर, तो C आना चाहिए यहां पर, P नहीं। कैसे करते हैं इसको हम,
NCR फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक, तो इसके लिए 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। कैलकुलेट करेंगे 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 4 3 2 1। डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1। 1 वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं समझाने के लिए ये कर रहा हूं, आपके समझ आना चाहिए, तो मैं हर वो छोटी छोटी चीज ले रहा हूं। 5 माइनस 3 इज 2 फैक्टोरियल, तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 तो ये पूरा का पूरा ही कैंसिल हो गया। यहां से 3 कैंसिल हो गया और ये 2 2 जा 4। अब देखिए 5 2 जा 10, नीचे तो सारे कैंसिल हो गए, 5 2 जा 10 वेरीफाई हो गया। हमने ऑलरेडी यहां पर ऑब्जर्वेशन में देखा हुआ है कि 6 सिलेक्शंस बन रहे थे और कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से भी 10। तो बच्चों, आज के वीडियो में मैंने आपको यह समझाने की कोशिश की कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक्चुअली होता क्या है, डिसीजन कैसे लें। ये सबसे बड़ा पॉइंट है इसमें कि हम जब किसी क्वेश्चन को कर रहे होते हैं, फॉर्मूले तो याद कर भी लेते हैं बच्चे, वो इतना बड़ा चैलेंज नहीं होता, लेकिन यही नहीं पता चलता है कि परमुटेशन का फॉर्मूला लगाएं या कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएं। और जब ये क्लियर नहीं होगा कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है, तो फॉर्मूला याद करके भी क्या फायदा, राइट। उम्मीद करता हूं आपको ये सब समझ आया होगा। अगर कुछ कमी रह गई है, अगर लगे कि हाँ सर ये ऐसे नहीं वैसे, कोई भी कमेंट हो आपका, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी कमेंट हो आपका, कुछ आप कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में, इस लेक्चर के बारे में, या आपका कोई क्वेश्चन है जो आपको क्लियर नहीं हुआ, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को मैं क्लैरिफाई करूं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। फिर से नमस्ते, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।